राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रिया की रसोई में बन रहे हैं गर्मा गर्म क्रिस्पी खस्ता गेहूं के आटे के मिनी समोसा। अब बारिश में जब ये समोसे बना लेंगे तो चाय के साथ बारिश का मज़ा दो गुना हो जाता है। जब ये समोसे मैंने गेहूं के आटे से बनाए तो घर वालों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि गेहूं के आटे से भी इतने क्रिस्पी खस्ता मिनी समोसा बन सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं मिनी समोसा। तो उसका हम डोल लगा लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया। बाउल में मैंने 1.5 कटोरी डाला है गेहूं का आटा। आप आधा गेहूं का आटा आधा मैदा भी कर सकते हैं या पूरा मैदा भी ले सकते हैं। इस तरह गेहूं के आटे के बाद मैंने 4 टेबल स्पून इसमें डाल दी है सूजी। सूजी बारीक वाली हो तो बेस्ट है, अगर मोटी हो तो उसको हल्का आप ग्राइंड कर लें। ज़्यादा क्रिस्पीपन देने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया इसमें चावल का आटा। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, जिससे समोसा देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, एकदम क्रिस्पी भी रहते हैं, उसकी परत भी थोड़ी तीखी होती है। हाफ टेबल स्पून मैंने डाला है मंगरेला या कह लें कलौंजी, और 1 टेबल स्पून अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है समोसों में। और हाफ टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें नमक, या स्वाद के अनुसार नमक डाल के सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। और देखिए हमने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून देसी घी। घी अभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। मैश करूँगी, अगर बाइंडिंग कम लगेगी तो 1 टेबल स्पून और डाल दूँगी। तो बाइंडिंग कम थी तो मैंने 1 टेबल स्पून घी और डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम परफेक्ट बाइंडिंग होती है। आप चेक कर लें, जब आपका आटा या डोर मुट्ठी बंद होने लगे तो मतलब समझ जाइए एकदम परफेक्ट बाइंडिंग होती है हमारे समोसों को क्रिस्पी खस्ता बनाने के लिए। और इसमें पपड़ी बिल्कुल नहीं निकलेगी, एकदम मार्केट जैसे बनकर तैयार होंगे। देखकर कोई बता नहीं पाएगा कि आपने ये गेहूं के आटे से बनाए हैं, इतने क्रिस्पी खस्ता बनते हैं। और देखिए पर्याप्त बाइंडिंग हो रही है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सख्त डोर लगाएंगे। पूड़ी से हल्का सॉफ्ट ही लगाएंगे, मीडियम सख्त डोर हम लगाकर तैयार कर लेंगे। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो इस तरह देखिए हमने आटे को सान लिया है, उसको मसलते हुए अच्छे से गूँथ लेंगे, जिससे आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा और सूजी भी हमारी फूल जाए। अभी देखिए थोड़ा हल्का सॉफ्ट लग रहा है, पर जैसे ही सूजी फूल जाएगी तो ये सख्त हो जाएगा। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो ढककर मैंने इसको 1 घंटे रेस्ट के लिए रख दिया है। और तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। उसके लिए गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून तेल। तेल आप जो यूज़ करते हैं जनरली वो तेल ले सकते हैं। तेल गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें जीरा। और जीरा जैसे ही चटकने लगेगा तो इसमें डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून हींग। हींग पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं। मुझे समोसों में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डाला है। हाफ टेबल स्पून कलौंजी डाल देंगे, या इसको मंगरेला भी कहते हैं। ये डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है समोसों में। और जैसे ही तीनों मसाले चटक जाते हैं वैसे ही हमने 2 हरी मिर्च बारीक काट के डाल दी है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखी है, जिससे मसाले हमारे जले ना। उसके बाद हमने 2 प्याज बारीक काट के डाल दिया है। प्याज पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी तरीका वही है समोसों की फिलिंग बनाने का, बस आप उसमें प्याज ना डालें। जैसे ही प्याज हल्की सौटे हो जाएगी तो उसमें हमने कुछ मसाले डाले हैं। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, और हाफ टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है। मिर्च आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। और लाते हुए अच्छे से हमने मसालों को मिक्स कर लिया है। जैसे ही मसाले हमारे पक जाएंगे तो हमने 1/4 टेबल स्पून डाला है नमक। नमक हम हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला है। 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। वो भी ना हो तो एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं, हल्का चटपटा फ्लेवर देने के लिए आलू की फिलिंग को।
और जैसे ही सारे मसाले पक जाते हैं, गैस की फ्लेम को लो करके मैंने आधा किलो उबले हुए आलू को हाथों से मैश करके डाला। हाथों से ही मैश करके डालिएगा। जब समोसों में बड़े बड़े आलू के चंक्स आते हैं ना, तो समोसों का तो टेस्ट ही बढ़ जाता है, इतने लाजवाब लगते हैं। हलवाई लोग भी हमेशा हाथों से मैश करते हैं, मैशर से नहीं। तो इस तरह आलू डालने के बाद हमने डाल दिया थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेंगे। जितना आप आलूओं को भूनेंगे ना, उतनी सोंदे सोंदे अंदर से हमारे समोसों का फीलिंग आएगी, या टेस्ट आता है, भुने भुने की खुशबू आती है और स्वाद भी आता है। तो इस तरह देखिए हमने 5 मिनट आलूओं की अच्छे से भुनाई कर ली है और थोड़े मोटे मोटे चंक्स भी दिख रहे हैं, तभी तो वो समोसों को हलवाई वाला फ्लेवर आता है, दुकान वाला। अब आलूओं को निकाल के हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। 1 घंटे हो चुके हैं, आटा हमारा रेस्ट कर चुका है, सूजी भी फूल चुकी है और थोड़ी सख्त हो चुका है हमारा आटे वाला डोर। इसको मसलते हुए हम अच्छे से चिकना कर लेते हैं। अब हम ले लेंगे एक बड़ा सा चकला या चॉपिंग बोर्ड। मैं तो चॉपिंग बोर्ड ले रही हूँ क्योंकि मैं एक साथ कई सारे मिनी समोसा बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो एक बड़ी सी लोई लेंगे, उसको बढ़िया गोल करेंगे और बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। समोसे की रोटी बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत पतली होनी चाहिए। अगर आपकी ये रोटी चिपके तो आप हल्का सा परथन छिड़क ले, जिससे ये चिपकेगी बिल्कुल नहीं। इस तरह से चारों साइड बढ़िया बेलन चलाते हुए हम इसको अच्छे से बेल लेंगे, जिससे ये चारों साइड एकदम इक्वल बिली हो। कहीं मोटी कहीं पतली रोटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये चिपकेगी तो सूखा परथन आप इसके ऊपर हल्का छिड़क दें और फिर बेल लें, तो ये चिपकेगी नहीं बिल्कुल। और देखिए हमने कितनी बड़ी रोटी बेल ली है। आप चाहें तो काउंटर का भी प्रयोग कर सकते हैं या बड़े चकला का भी प्रयोग कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। और इतनी मोटी हमको रोटी चाहिए। अब रोटी के हमने पहले 4 पीसेस किए, फिर 6 पीसेस किए और फिर 8 पीसेस कर दिए। तो एक साथ हमने 8 समोसे बनाकर तैयार करेंगे। सब में हम धर देंगे आलू का जो चटपटा सा मसाला या फिलिंग हमने बनाकर रखी थी, उसको भी हम रख देंगे सभी समोसों के उसमें। और इस तरह से रखने के बाद अब सब में हम लगा देंगे पानी। चारों साइड से पानी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये तेल में जाते ही रोटी का या समोसे का परत हमारी खुलने लगती है। तो इस तरह से हम इसको पानी लगा देते हैं और मैं एक एक करके ही पानी लगाऊंगी, सब में नहीं लगाऊंगी। आप सब में एक साथ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सब में लगाने के बाद इसको ऐसे तिकोना पहले ऊपर साइड से मोड़ेंगे और देखिए ट्रायंगल शेप का बन गया ना समोसा। अब नीचे जो पतली लेयर है, पतला कोना है, उसको ला के हमको ऊपर के कॉर्नर से इस तरह से टच कर देना है और जो बीच का पोर्शन है उसको अच्छे से दबाते हुए पैक कर देना है। दबाना हमको अच्छे से है, नहीं तो ये तेल में जाते ही खुल जाएगा और हमारा मसाला सारा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बढ़िया अच्छे से दबाते हुए बना लेते हैं। और देखिए कितना बढ़िया समोसे का शेप आया है ना, एकदम मिनी समोसा झटपट बनकर तैयार होंगे। एक साथ आप ढेरों समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं इस ट्रिक से। अब इनको हम एक एक करके बनाते हुए प्लेट में रखते जाएंगे। तो पहले बड़े वाले दोनों कॉर्नर भी उठा सकते हैं, या आप नीचे का पहले पतला वाला कॉर्नर लें, फिर ये कॉर्नर लगा के इसको अच्छे से पैक कर दें। इस तरह से देखिए हल्का चिपक रहा है तो आप सूखा परथन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पानी हमने पहले लगा दिया, इसलिए पानी जब आप पैक करें तभी आप इसमें पानी लगाते जाए, नहीं तो ये नीचे आटा क्या है गीला होने से चिपकने लगता है। और देखिए सारे कॉर्नर हमने अच्छे से पैक कर दिया और कितना बढ़िया ट्रायंगल शेप का बनकर तैयार हो गया हमारा ये समोसा। इसी तरह से सारे समोसों को हम बना लेते हैं। उधर गैस पे हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और डाल देंगे तेल। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। तेल हमको हल्का गर्म चाहिए, हाई गर्म तेल हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह से एक बार के समोसे हमारे बन चुके हैं, वो रखे हुए हैं।
इधर तेल हमारा अधिक गर्म हो गया था, तो हमने छोटा बैटर डाला था तो चेक किया था। तो गैस की फ्लेम बंद करके उस बैटर को निकाल लेंगे और तेल को हल्का ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमको बहुत अधिक गर्म तेल नहीं चाहिए, नहीं तो ऊपर से तो पपड़ी पक जाएगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह गैस की फ्लेम बंद है और हमने डाल दी है ये एक बार में जितने आए हैं मिनी समोसा, और उनको 2 मिनट पकने देंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और लो करके इसको बढ़िया क्रिस्पी होने तक, गोल्डन होने तक उलटते पुलटते सेक लेंगे। परत आप हमेशा अच्छे से चिपकाएंगे पानी लगाकर, तो आपकी परत तेल में जाके खुलेगी बिल्कुल नहीं। और देखिए इस तरह से क्रिस्पी हम बना लेंगे और सेक लेंगे। जब तक ये मैं मिनी समोसा बना रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह देखिए हमने एक बैच के हमारे मिनी समोसा तल रहे हैं और दूसरा बैच हमने बना लिया, और ये झटपट बनकर भी तैयार हो जाते हैं। एकदम झटपट आसानी से बनकर ये मिनी समोसा तैयार हो जाते हैं और समोसे से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा ये हमने गेहूं के आटे से बनाए हैं। चारों साइड बढ़िया अच्छे से पानी लगाएंगे, कॉर्नर कॉर्नर पैक करेंगे। उसके बाद नीचे से बड़ा कॉर्नर उठाते हुए उसको एकदम ऊपर तक ला के अच्छे से पैक कर देंगे, जिससे हमारे समोसा खुले बिल्कुल ना, फिलिंग बाहर बिल्कुल ना आए। इस तरह से सारे मिनी समोसों को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इन समोसों को सर्व किया जाता है इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ या हरी धनिए की चटनी के साथ। हमारे यहाँ ये गर्मा गर्म मिनी समोसा बारिश में चाय के साथ पसंद किए जाते हैं और झटपट बन भी जाते हैं। जब बारिश का मौसम हो और कुछ गर्मा गर्म खाने का मन हो तो इस तरह झटपट मिनी समोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी 15 से 20 मिनट में। आप कहेंगे 15 से 20 मिनट, 10 से 12 मिनट तो फ्राई करने में ही लगता है, तो बाकी का टाइम तो कम लगता है। सारी तैयारियां आप करके पहले से भी रख सकते हैं। इस तरह से एक बैच हमारा पक चुका है, उसको हमने निकाल लिया है और बड़ी छन्नी में रखकर एक्स्ट्रा तेल हम कढ़ाई में जाने देंगे। और देखिए कितने लाजवाब दिख रहे हैं ये मिनी समोसा। कोई बता नहीं पाएगा कि हमने ये गेहूं के आटे से बनाए हैं। सबको यही लगेगा कि हमने ये मार्केट से मंगाए हैं या मैदे से मंगाए हैं। तो एकदम क्रिस्पी खस्ता ये मिनी समोसा बनकर तैयार हुए। सेकेंड बैच भी हम इसी तरह से लो फ्लेम पर सेक लेते हैं। और जब तक ये मैं समोसे सेक कर सर्व करने के लिए तैयार कर रही हूँ, तब तक आपसे एक छोटी सी विनती भी कर रही हूँ कि आप वीडियो तो बहुत देखते हैं पर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे हमको भी तो पता चले कि आपको वीडियो कितना पसंद आता है। और मेरा वीडियो आप कहाँ कहाँ से देखते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ये देखिए हमने ये गर्मा गर्म मिनी समोसों को टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसको किसके साथ खाना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और एकदम क्रिस्पी खस्ता समोसे बने हैं, अभी गरम बहुत है और मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी खस्ता ये समोसे बनकर तैयार हुए हैं। आप जिसको भी खिलाएंगे उसको यकीन बिल्कुल नहीं होगा कि ये समोसे आपने गेहूं के आटे से घर पर मंगाए। एकदम क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार हुए गर्मा गर्म। चाहे आप जिस समोसे को तोड़ लीजिए सब में वही क्रिस्पीपन है। ऐसा नहीं है कि वो अंदर तक पका नहीं है। लो फ्लेम पर आप पकाएंगे तो ये बढ़िया अच्छे से अंदर तक पक जाते हैं और तेल इसमें बिल्कुल नहीं जाता। अगर आपको ये मिनी समोसों की रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि गर्मा गर्म आलू के मिनी समोसों की रेसिपी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।